जय सिया राम दोस्तों, मैं दीपक सिंह आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को अयोध्या के बारे में नहीं दिखाऊंगा। अयोध्या के बारे में ये ब्लॉग नहीं है। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे बागेश्वर धाम सरकार के बारे में। इस समय आप लोगों ने सारे न्यूज़ चैनल पर देखा होगा कि बागेश्वर धाम सरकार के बारे में, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में और उनके दैवीय शक्तियों के बारे में चर्चा हो रही है। और भारत की राष्ट्रीय मीडिया जो बिकी हुई दलाल मीडिया है या उनके दैवीय शक्तियों पर प्रश्न लगातार उठा रही है। आज हम लोग इसी विषय पर चर्चा करेंगे। देखिए, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास दैवीय शक्तियाँ हैं या नहीं हैं, इससे हम हिंदुओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको फर्क सिर्फ इससे पड़ता है कि वह सनातन को बढ़ावा देने का कार्य कर रहे हैं। ईसाई मिशनरियों के द्वारा भारत की बिकी हुई मीडिया लगातार उनके बारे में या उनके चमत्कारिक शक्तियों के बारे में सवाल उठा रही है कि उस दरबार में ये ऐसा होता है, ढोंग होता है, ये अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। और यह सब तब से ज़्यादा जोर पकड़ रहा है जब से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने 150 जो आदिवासी परिवार थे जिन्होंने लालचवश या डरवश ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था, उनकी घर वापसी कराई है। तब से यह मामला ज़्यादा ही जोर पकड़ रहा है और इनको बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास दैवीय शक्तियाँ हैं या नहीं हैं, इससे हम हिंदुओं को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमको फ़र्क सिर्फ इससे पड़ता है कि वह एक सच्चे सनातनी हैं और हमें या हमारे समाज को ऐसे ही सनातनी बाबाओं की आवश्यकता है जो कि हिंदू सनातन धर्म को एक रख सकें और जो भी इस परिवार से टूट गए हैं, किसी भी कारणवश जो अलग गए हैं, उनको वापस ला सकें। और एक जो धर्माचार्य होता है उसका प्रमुख काम ही है या कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार करे और अपने कुटुंब को बढ़ाने का प्रयास करे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास दैवीय शक्तियाँ हैं, चमत्कारिक शक्तियाँ हैं या नहीं हैं, इससे हम हिंदुओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको फर्क इससे पड़ता है कि वह सनातन को एक करने का कार्य कर रहे हैं। जो 150 परिवार आदिवासी परिवार ईसाई बन गए थे, उन्होंने उनकी घर वापसी कराई है, उनको घर वापस लाने का कार्य किया है और तभी से ईसाई मिशनरियाँ इनके पीछे पड़ गई हैं। और भारत की दलाल मीडिया जो कि ईसाई मिशनरियों के टुकड़ों पर पलती है, वह भी इनके पीछे पड़ गई है। लेकिन हम हिंदुओं को ऐसे बाबाओं के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहना है, ना कि उन बाबाओं के साथ जो व्यासपीठ से अली मौला गाते हों। और आप लोगों ने एक कथावाचक महिला जो हैं उनको सुना ही होगा, जो वो कह रही थी कि जब अजान शुरू हो जाए तो हमें अपने पूजा पाठ बंद कर देने चाहिए। तो ऐसे बाबाओं को आवश्यकता नहीं है हिंदू सनातन धर्म को। सनातन धर्म को धीरेन्द्र शास्त्री जैसे ही बाबाओं की आवश्यकता है जो सनातन को एक कर सकें, जो सनातन को मजबूत कर सकें। मैं आप लोगों को अयोध्या से ब्लॉग दिखाता हूँ, अयोध्या के बारे में दिखाता हूँ, अयोध्या में मंदिर जो निर्माण हो रहा है उसके बारे में बताता हूँ। और आप लोग ये जानिए कि जो अयोध्या राम मंदिर का निर्माण हो रहा है वो 1000 वर्षों के लिए हो रहा है, लेकिन क्या वो 1000 वर्ष रह पाएगा? 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद राम मंदिर बन रहा है, लेकिन राम मंदिर 50 वर्षों तक भी सुरक्षित नहीं रह पाएगा यदि यह देश फिर से गुलाम हो गया। आप लोगों ने सुना होगा टीवी पर एक मौलाना बैठता है जो मुस्लिम स्कॉलर है, वह कहता है कि आपकी सरकार है यानी कि सनातनियों की सरकार है तो आपने वहाँ पर राम मंदिर बना लिया और जिस दिन मुस्लिमों का राज्य होगा भारत में, उस दिन मंदिर को तोड़कर फिर से बाबरी मस्जिद बनाई जाएगी। सनातन को सुरक्षित रखना, सनातन को मजबूत करना आपका कार्य है, हमारा कार्य है। और यदि कोई धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसा व्यक्ति निकलकर सामने आता है जो कि व्यासपीठ से ललकार कर कहता है कि हाँ हम शेर के बच्चे हैं और हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे चाहे जो भी हो जाए, तो ऐसे बाबाओं का, ऐसे व्यक्तियों का हमें समर्थन करना चाहिए, ना कि टांग खींचनी चाहिए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को वेदों का ज्ञान है, रामायण का ज्ञान है, पुराणों का ज्ञान है या नहीं है, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि हमने ऐसे बहुत सारे ज्ञानी देखे हैं जिनको सारा ज्ञान होते हुए वो सनातन के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। हमें ऐसे ही बाबाओं की आवश्यकता है जो सनातन को मजबूत कर सकें। उनका कितना ज्ञान है या नहीं है, इसके पीछे आप लोग मत जाइए। और यह राष्ट्रीय मीडिया आप लोगों को ऐसे ही भटकाएगी कि देखिए इनको ये मंत्र नहीं आता, वो मंत्र नहीं आता। क्या फ़र्क पड़ता है इससे? जो सनातन को एकजुट करे, सनातन को मजबूत करने का प्रयास करे। हमें ऐसे ही धर्माचार्यों की आवश्यकता है, ना कि ऐसे धर्माचार्यों की जो करोड़ों की गाड़ियों में घूमते हों, एसी बंगलों में रहते हों और सनातन के बढ़ने का या सनातन की समृद्धि का कोई प्रयास नहीं करते हैं। आप लोग बताइए, सनातन का क्षरण क्यों हो रहा है? कोई भी चीज़ अस्थायी नहीं रहती है, या तो वो बढ़ेगी और या तो वो घटेगी। और सनातन धीरे धीरे घट रहा है क्योंकि जो हमारे धर्माचार्य हैं वह उसको बढ़ाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। हर धर्म का प्रचार प्रसार करने की अनुमति हमारा संविधान देता है। और ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री व्यास मंच से ललकार कर कहते हैं कि जो भी हमारे भाई हैं जिनको तलवार के डर से दूसरे धर्म में जाना पड़ा, वो अब अपने घर लौट सकते हैं क्योंकि अब तलवार का डर नहीं है, अब संविधान का राज है। तो इसमें क्या गलत है?
और हम सनातनियों को ऐसे बाबाओं के साथ, ऐसे व्यक्तियों के साथ चट्टान की तरह खड़ा हो जाना चाहिए और इनका अंधा समर्थन करना चाहिए, क्योंकि यदि एक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को फंसाया जाएगा और एक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की आवाज़ को दबाया जाएगा तो याद रखिएगा कोई भी नया व्यक्ति नहीं उठेगा जो कि सनातन के बारे में बात करे, सनातन के प्रचार प्रसार के बारे में बात करें, सनातन के विस्तार के बारे में बात करें। तो यह हम सनातनियों का, सभी सनातनियों का कर्तव्य है और धर्म है कि ऐसे व्यक्तियों के साथ मजबूती के साथ खड़े रहें। हम सनातनियों के साथ की आवश्यकता है। और याद रखिए, यदि आप अपनी लड़ाई स्वयं नहीं लड़ सकते तो जो आपके लिए लड़ रहा है उसके बगल में खड़े होइए, और बगल में नहीं खड़े हो सकते तो उसके पीछे तो खड़े ही रहिए। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का समर्थन करेंगे और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि यह बात और लोगों तक पहुँच सके। और हाँ, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।